पहले उसकी करे सभी हम तो सदा सबको उसी ने बनाया है सबका वही है पालनहार सबको उसी ने बनाया है सबका वही है परस्तिश करे सर को झुका के परस्तिश करे सर को झुका के परस्तिश करे परस्तिश करे यीशु मसीह की परस्तिश करे परस्तिश करे परस्तिश करे तेरे लहू की जय तेरे लहू की जय लहू की जय तेरे लहू की जय जुदा लहू की जय जुदा लहू की जय लहू की जय जुदा लहू की जय जुदा लहू की जय जुदा लहू की जय लहू की जय जुदा लहू की जय लहू लहू यीशु का लहू लहू यीशु का लहू 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 यीशु का लहू लहू यीशु का लहू मसीह का लहू लहू मसीह का लहू लहू शफी का लहू लहू शफी का लहू तेरे लहू की जय तेरे लहू की जय तेरे लहू की जय तेरे लहू की जय जुदा 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 है यीशु जुदा है जुदा है यीशु जुदा है जुदा है उठा हाथों को स्वागत करो स्वागत करो स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का स्वागत करो वही है जो आज तुम्हें आजाद कर देगा वो आजाद कर देगा तुम्हें आज तुम्हारे सब क्लेश नशे ओ मैं बोलता हूँ आज पृथ्वी से हर जुड़ा हुआ ओ अशुद्ध आत्माओं का प्रभाव नशों का प्रभाव तुम्हारे गिराए जाने का प्रभाव आज वो तोड़ देगा आज तोड़ देगा आज तोड़ देगा वो आज तोड़ देगा मैं बोलता हूँ आज टूट जाएगा आज सब कुछ टूट रहा है क्योंकि पवित्र आत्मा है जो तोड़ने वाला है वो तोड़ने की ताकत रखता है उसने हजारों को नया कर दिया पुराने सब नशे गंदे दुष्ट आत्माएं नशे उसने वो अलग कर दिए आज जी उठने का प्रभाव तुम्हारे चेहरे पे तुम्हारे शब्दों पे तुम्हारे घरों पे आज पवित्र आत्मा के स्वागत करने से ही तुम आज आजाद हो यीशु के नाम अशुद्ध आत्माएं आज ही पवित्र आत्मा तुम्हारे शरीर से अलग कर देगा वो नशों के प्रभाव आज तोड़ देगा आज सदा की आजादी तुम्हारे घरों पे तुम्हारे शरीर पे वो जो तुम्हारे दिल में लहू के अंदर वो तुम्हारे खून के अंदर जो गंदा प्रभाव है नशों का प्रभाव है वो यीशु के जी उठने के प्रभाव से वो दुष्ट आत्माओं का प्रभाव वो मैं बोलता हूँ आज टूट देगा अभी तुम्हारे लहू से जी उठने का प्रभाव तुम्हारे लहू पे जाएगा वो बदल देगा बोलता हूँ तुम बदले जा चुके हो तुम्हारा यहाँ पे आना ही तुम बदल चुके हो मैं बोलता हूँ तुम जहाँ पे आए हो और स्वागत कर रहे हो पवित्र आत्मा का तुम्हारा बदलाव शोर है बदल दिया है उसने बदल दिया है मैं बोलता हूँ उसने बदल दिया तुम्हें तुम बदले जा चुके हो तुम्हारे लहू के अंदर जो कुछ भी वो पृथ्वी पे जुड़ा हुआ प्रभाव है वो तोड़ दिया उसने आत्मा के स्वागत करते ही वो टूट जाएगा अभी वो तुम्हारे शरीर से टूट जाए पेट से टूट जाए आत्मा के स्वागत करते ही तुम्हारे पेट से यीशु के जिंदा होने का प्रभाव मैं बोलता हूं जब जिंदा हुए परमेश्वर तो पहचाने नहीं गए उसके साथ रहने वालों ने नहीं पहचाना क्यों क्योंकि पृथ्वी का सब कुछ चेंज हो चुका था टूट चुका था वो स्वर्गीय प्रभाव था तुम पहचाने नहीं जाओगे आज के बाद यीशु के नाम
तुम्हारा प्रभाव चेंज हो जाएगा। अगर तुम सबसे ज्यादा नशे करते हो, चिट्टे का नशा करते हो, तुम शराब कोई भी नशा करते हो, तुम्हारा प्रभाव यीशु के चेहरे से चेंज इन द नेम ऑफ जीसस। अभी तुम्हारा प्रभाव पृथ्वी से जुड़ा हर जादू टोना आज टूट जाएगा, आज टूट जाएगा, आज टूट जाएगा। वो प्रभाव जो उसके चेहरे पे था, उस प्रभाव से चेंज इन द नेम ऑफ जीसस, चेंज इन द नेम ऑफ जीसस। बोलता हूं, लोग तुम्हें देखेंगे, तुम्हारे चेहरे चेंज हो जाएंगे। तुम्हारे सारे पुराने प्रभाव जो गलत काम करते हैं, जो चोरियां करते हैं, जो गलत तुमसे नशे करवाते हैं, वो प्रभाव यीशु के जी उठने से वो चेंज इन द नेम ऑफ। मैं बोलता हूं, तुम चलोगे, तुम्हारा प्रभाव चेंज हो जाएगा। ओ स्वागत करो पवित्र आत्मा का पूरे बल से। तुम स्वागत कर रहे हो, जैसे तुम स्वागत कर रहे हो, तुम्हारे प्रभाव चेंज, घरों में चेंज, तुम्हारे शरीर में अभी चेंज। दुष्ट आत्मा इनके शरीर से अलग हो जाओ। यीशु के जी उठने का, उसके चेहरे का प्रभाव इनके ऊपर है, इनके ऊपर। मैं बोलता हूँ, यीशु के जी उठने का प्रभाव तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे घरों पे, तुम्हारे शरीर पे, तुम्हारे दिल पे, तुम्हारी नसों पे, तुम्हारे दिमाग पे, तुम्हारे लोगों के अंदर वो प्रभाव जो पुराने नशे करने वाला है, जो शुभ आत्माओं का प्रभाव है, आज गिराता हूं मैं, आज बोलता हूं मैं, टूट जाए। और पवित्र आत्मा का प्रभाव जो चमत्कारी प्रभाव है, जो चिन्ह करने वाला प्रभाव है, वो तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे पेट पे, तुम्हारे गले पे, तुम्हारे हाथों पे, इन द नेम ऑफ जीसस। स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का बल से। तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, जिंदा लहू की जय, जिंदा लहू की जय, जिंदा लहू की जय, जिंदा लहू की जय। जिंदा है यीशु, 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 जिंदा है। जो पहली बार आए हैं, उठाओ हाथों को। मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनो। तुम एक बार स्वागत, सिर्फ एक बार तुम जब बोलोगे तो मैं पवित्र आत्मा आज पहली बार आया हूं, और मैं मन से, आपको चाहे समझ आ रही है चाहे नहीं समझ आ रही, आपको पता चल रहा है यहाँ क्या हो रहा है चाहे नहीं हो रहा, जब तुम बोलोगे पवित्र आत्मा जी मैं आपका स्वागत करता हूं अपने मन से, मुझे बदल दो, मुझे चेंज कर दो, मेरे ऊपर यीशु के चेहरे का प्रभाव आए, वो उसी समय तुम अपने आप को चेंज पाओगे। और लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सवाल पूछते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? मैं बोलता हूं ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा होने लगा भी। ऐसा होकर तुम वापस जाओगे, लोगों को दिखाओगे तो ऐसा हो चुका ही। इसलिए मैं बोलता हूं उठाओ हाथों को और यीशु मसीह के नाम पे उठाओ हाथों को हिलाओ। तुम पहली बार हो, तुम्हारा मन नहीं करता, तुम्हें पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं तब भी बोलता हूँ तुम हाथों को उठाओ और उठाओ, हिलाओ। प्रभु यीशु का स्वागत तुम करने लगे हो, उस परमेश्वर का जिसका प्रभाव पृथ्वी से, जिसका प्रभाव जिंदा होते वो मुर्दों में से जी उठा, वो तीसरे दिन जी उठा, वो तुम्हें चंगा करने के लिए जी उठा, क्योंकि तुम्हारे घरों में नशों की मौत है, इसलिए वो जिंदा हुआ कि तुम्हारे घरों में जीवन आए, तुम्हारे बच्चों के जीवन आए, शरीर में जीवन आए, पति पत्नी में जीवन आए,
उठाओ हाथों को। तुम्हें नहीं पता चल रहा तब भी उठाओ हाथों को, उठाओ, हिलाओ 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 हिलाओ। मैं बोलता हूं तुम्हारे हाथों के हिलाने से ही परमेश्वर यीशु मसीह का चेहरा तुम्हें वो जो उसका जी उठने का प्रभाव था पृथ्वी के प्रभाव से अलग, पृथ्वी के प्रभाव से अलग तुम उसका स्वागत कर रहे हो और तुम्हारा प्रभाव चेंज आज से, तुम्हारा वो काम करने के प्रभाव चेंज। आज जो दुष्ट आत्माएं तुमसे गलत काम करवाती है, आज वो प्रभाव जो पृथ्वी से जुड़ा हुआ प्रभाव है वो तुमसे गलत करवाती है, वो तुमसे चोरी करवाती है, वो तुमसे नशे करवाते हैं, वो तुमसे ड्रग्स करवाते हैं, वो नशों का प्रभाव आज मैं बोलता हूं यीशु के जी उठने से वो टूट जाएगा, वो टूट जाएगा, वो टूट जाएगा, टूट जाएगा। तुम्हारे जी उठने का प्रभाव, उठाओ हाथों को, उठाओ 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 उठाओ। आज तुम जी उठने वाले हो, पता है तुम्हें? क्योंकि जो जी उठने वाला है, जो जी उठा है, तुम उसके पास आए हो। आज तुम्हारे प्रभाव वो चेंज कर देगा। और स्वागत करो प्रभु यीशु का जो मुर्दों में से जी उठा। सुनो, तुम्हें नहीं समझ आ रही, तुम आज पहली बार आए, तुम्हें लगता है ओ कोई वर्शिप कर रहा है, कोई तालियां मार रहा है। मैं बोलता हूं तुम सबसे ऊंची आवाज से वर्शिप करने वाले हो। तुम पहली बार आए हो, तुम पहली बार आए हो, तुम सबसे ऊंची, तुम पहली बार देख रहे हो सबसे ऊंची वर्शिप। क्यों? क्योंकि आज जैसे प्रभु यीशु का प्रभाव चेंज हो गया जिंदा होने के बाद, आज तुम्हारा प्रभाव चेंज करने वाला हो। तुम्हारा प्रभाव क्या है? लोग बोलते ओ ये नशेड़ी है, लोग बोलते ये चोरियां करता है, लोग बोलते इनके घरों में नशे हैं। आज से वो बोलेंगे ओ ये सबसे अच्छा इंसान है। तुम अंदर ही अंदर घुट कर और रो रहे हो, जी रहे हो। आज स्वागत करो यीशु मसीह का, क्योंकि उसी ने तुम्हारा प्रभाव चेंज करना है। कितने उठाओ हाथों को, उठाओ हाथों को। उठाओ हाथों को। तुम्हारे प्रभाव चेंज कर देगा परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर जब जिंदा हुआ तो किसी ने पहचाना नहीं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी से जो कुछ जुड़ा हुआ था वो चेंज हो चुका था। चेंज होने का दिन है आज तुम्हारा। आज बड़े छुटकारे, आज बड़ी डिलीवरेंस, आज बड़े प्रभाव तुम्हारे चेंज हो जाएंगे। बाइबल के अंदर लिखा है कि परमेश्वर को पहचाना नहीं उन्होंने, तुम्हें कोई पहचानेगा नहीं आज के बाद। आज बड़ा प्रभाव तुम्हारे घरों में जाएगा यीशु के नाम, क्योंकि आज वो मिशन का दिन है जो यहोवा ने दिया कि इस पंजाब से ड्रग फ्री करना है, इसको नशे से फ्री करना है। और आज क्या है? आज उस मिशन का दिन है। एक भी जन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा जो यीशु का स्वागत करेगा और नशे छोड़ कर नहीं जाएगा। आज एक भी जन ऐसा नहीं होगा जो परमेश्वर का स्वागत करेगा, उसके कर्जे नहीं जाएंगे, बीमारियां नहीं जाएंगी, उसके वो गरीबी, वो टूटापन उसका जाएगा नहीं। आज एक भी नहीं ऐसा होगा। इसीलिए मैं बोलता हूं स्वागत करो प्रभु यीशु का बल से। की जय
उठाओ हाथों को, उठाओ 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 उठाओ। मैं बोलता हूं तुम्हारे प्रभाव चेंज 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 चेंज। अशुद्ध आत्माओं छोड़ दो इनको, मैं बोलता हूं तुम्हें। ड्रग्स की आत्माएं जाती रहे तुम्हारे लहू से, तुम्हारे लहू से लहू से लहू से दुष्ट आत्माएं जाती रहे। सुनो, आपने ध्यान देना है। आज जो मैं बोलने जा रहा हूं, अगर तुम उसको समझ गए तो तुम समझ जाओगे कि पहली बात कि तुम लोग क्यों ऐसा जीवन जी रहे हो, क्यों ऐसा जीवन जी रहे हो। क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें दिया ऐसा जीवन कि जाओ नशे करो, जाओ ड्रग्स करो, जाओ चोरियां करो, जाओ मारपीट करो, जाओ झगड़े करो, जाओ तुम्हारे जीवन में फेलियर? क्या तुम्हारे माँ बाप ने दिया? सुनो ध्यान से मेरी बात को। क्या तुम्हारे घर वालों ने दिया ऐसा जीवन? वो पीछे मुझे सुन पा रहे हो, वो हाथों को हिलाओ। सुनो बात, आज क्यों फेल हो तुम? आज क्यों तुम्हारे घर पे तुम घर के सामान को बेच रहे हो और नशे कर रहे हो? आज क्यों तुम अपने सब कुछ तोड़ फोड़ कर रहे हो और नशे कर रहे हो? क्यों? ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि तुम बचपन से तो अच्छे थे, जब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी परवरिश की तब तो तुम अच्छे थे। ऐसा तो था ही नहीं। उन्होंने तो पूरा जोर लगाया, उन्होंने कर्जे उठाए, तुम्हें बड़ा किया, तुम्हें इस काबिल बनाया। तुम्हारी शादियां हुई इसलिए नहीं कि तुम जाकर नशे करो, तुम जाकर उसी घर को तोड़ दो, और तुम भी नहीं चाहते, लेकिन फिर भी क्यों आज तुम इन हालातों में हो? आज क्यों दुष्ट आत्माओं में हो? आज क्यों तुम ऐसे हालातों में हो? उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि जब हम पृथ्वी पे रहते हैं तो पृथ्वी पे हम सब कामों के लिए लोगों से मिलते हैं। हम बाहर निकलते हैं, हम अपनों से, प्राओं से मिलते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम अशुद्ध प्रभाव, अशुद्ध प्रभाव जो जेलसी से, जो तुम्हें फेल करने के लिए, जो तुम्हारे घरों को उजाड़ने के लिए, तुम्हें नशों में डालने के लिए, वो अशुद्ध प्रभाव है जो पृथ्वी से किसी ने जादू टूना, किसी ने तुम्हें खिलाया, तुम्हें किसी ने इस काम पे लगा दिया कि अब तुम अपने ही माँ बाप को मारते हो, उनसे पैसे छीनते हो और लेकर जाते हो, और ताकि गलत चीजें तुम वो नशा खरीद सको। क्यों ऐसा? वो जो अशुद्ध प्रभाव जो तुमसे कनेक्ट कर दिया गया, जो तुमसे जोड़ दिया गया इस पृथ्वी का, आज अब इसको वही तोड़ सकता है जो पृथ्वी से ऊपर की बात करेगा, जो खुद इससे निकल चुका है। और सुनो, अगर आप पहली बार सुन रहे हो, आए हो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही ऐसा परमेश्वर है जो मर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ, और उसके बाद क्या हुआ? सुनो ध्यान से, बाइबल में लिखा है कि उसके लोगों, जो उसके लोग साथ में रहते थे, उन्होंने पहचाना नहीं। क्यों? क्योंकि उनके प्रभाव चेंज हो चुके थे।
वो पृथ्वी के प्रभावों को तोड़ चुके थे और स्वर्गीय प्रभाव में वो प्रवेश हो चुके थे और वो पृथ्वी पे ही थे। आज वही तुम्हारे जो पृथ्वी से प्रभाव तुम्हारे साथ तुम्हारे घरों में जोड़ दिए गए हैं, तुम्हें नशे करने के लिए, जादू टूने, जहां तुम्हें जिसको बोलते हैं एडिक्शन। एडिक्शन क्या है? वो स्पिरिट है। आज वो प्रभाव जो इस प्रभाव से मुर्दों में से जी उठा है, जो सदा सदा जीवित है, स्वर्ग में बैठा है परमेश्वर, आज तुम्हारे सब प्रभावों को तोड़ देगा वो। आमीन। और जैसे ही वो प्रभाव टूट जाएंगे, तुम नए जन बनकर जाओगे यहां से। नए जन। तुम सोच रहे होंगे कि रात भर इतने हजारों लोगों को क्या हुआ है? ये प्रभाव है परमेश्वर का। जिनको जीवन मिला है वो आगे जीवन देता है। फिर आज तुम्हें परमेश्वर अपने प्रभाव से अभी कुछ ही टाइम के बाद मैं बोलता हूं तुम नए जन बनकर यहां से जाओगे। सुनिए ध्यान से। रात के समय में आप प्रार्थना में बैठे हो, ये बहुत 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 बड़ी बात है। बाइबल के अंदर इसका गहरा लिखा गया है। लेकिन हमने लास्ट वीक पढ़ा कि कैसे एक औरत जिसको दुष्ट आत्माएं थी, मरियम मगदलीनी उसका नाम था, उसने कैसे परमेश्वर को, जीसस क्राइस्ट को मुर्दों में से जब वो जिंदा हुए तो उसने देखा। जो उसके आसपास के जो बड़े चेले थे वो देख नहीं पाए उनको। आज अगर आपको रीजन समझ आ गया तो आपको समझ आएगा कि आप क्यों इस हालातों में हो। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, यूहन्ना की किताब 19:38 और 39, क्या लिखा हुआ उसमें? सुनो ध्यान से। ये शब्द आपने ध्यान से सुनना है। ये शब्द अगर आपको समझ आ गया तो तुम्हें आज, और सुनो, क्या तुम लोग जानना चाहते हो पवित्र वचन के अंदर सबसे बड़ी जो बाइबल की लाइन है, वर्स है, पवित्र वचन है, वो एक लाइन कौन सी है? क्या आप जानना चाहते हो? आज आपको समझ आएगा कि कौन सी वो ऐसा टाइम था जब परमेश्वर भी अपने सिंहासन से खड़ा हो गया। परमेश्वर का दिल भी ऐसे ऐसे करने लगा, ऐसे ऐसे। परमेश्वर का दिल, वो क्या समय था? कौन सी लाइन है? आपको पता चलेगा। 38 में क्या लिखा हुआ है? ध्यान से सुनो और सुनो। जो पहली बार आए हैं, आप सुन रहे हो, आप चेंज होते जा रहे हो। चेंज अपने आप चेंज होते जाओगे। मैं बोलता हूं तुम्हारे प्रभाव पुराने टूट रहे हैं, सारे। क्या लिखा हुआ है? यूहन्ना दी इंजील 19:38 वचन। इस तो बाद अरिमैथिया ਦੇ यूसुफ ने पिलातुस ਨੂੰ यीशु ਦੇ शरीर ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ये क्या लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर यीशु मसीह पैदा हुए और उन्होंने इस पृथ्वी पे काम किया और वो क्रूज पे चले गए, और जब क्रूज पे चले गए तो उसके बाद ये इंसान का नाम आया यहां पे, अरिमैथिया का यूसुफ। हाँ जी। बेनती की थी क्योंकि यूसुफ यहूदियों तो डरदा सी। फिर से इस लाइन को पढ़े, इसको ध्यान से सुनो, एक ही वचन है ये। इस तो बाद अरिमैथिया ਦੇ यूसुफ ने पिलातुस ਨੂੰ यीशु ਦੇ शरीर ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ यूसुफ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਯीशु ਦਾ ਗੁਪਤ ਚੇਲਾ ਸੀ। पिलातुस ने उसਨੂੰ यीशु ਦੇ शरीर ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ यूसुफ ਆਇਆ ਅਤੇ ਯीशु ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਗਿਆ।
आयत 39। सुनिए ये क्या है? क्या परमेश्वर ने जब योजना बनाई स्वर्ग से कि यशाया ने, यिर्मयाह ने, योएल नबी ने, सबने भविष्यवाणियां की कि मसीहा आएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। ये भविष्यवाणियां कई 100,000 साल पहले होती रही। ये भविष्यवाणियां होती थी कि मुर्दों में से जी उठेगा कौन? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीहा। और मसीहा आया। ये प्लान किसका था मसीहा को भेजने का? परमेश्वर का प्लान था, यहोवा का, कि मसीहा पृथ्वी पे जाएगा और लोगों के नशे, लोगों के कर्जे, लोगों की दुष्ट आत्माएं, लोगों के कोढ़, कैंसर, HIV सब कुछ चंगा करेगा। ये मसीहा का ये प्लान था। और कौन चंगा करेगा? मसीहा प्रभु यीशु, यहोवा का ये प्लान था। तो हुआ क्या? जब ये समय आया तो परमेश्वर के साथ उसके चेले भी थे। ये जो लिखा गया है, ये जो लिखा गया है, ये चेले का नाम नहीं है। वो चेला था लेकिन गुप्त में था, वो कभी परमेश्वर के सामने नहीं आता था। लेकिन जो परमेश्वर के साथ रहते थे चेले, ये उनमें से नहीं था एक। और लिखा है, अगर इसको हम इसी आयत को लूका 23 में पढ़ते हैं, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ? लिखा ये काउंसिल का मेंबर था, जो वहां पे यहूदियों का काउंसिल, मतलब उस टाइम पे जो फैसले करते थे बड़े बड़े, वो जो सजा देते थे, जो फैसले करते थे, उसको आज का सुप्रीम कोर्ट बोल लो आप, सुप्रीम कोर्ट, वहां पे उस टाइम का वो उसका मेंबर था। ये वो मेंबर था। और क्या लिखा हुआ इसके बारे में? हाँ जी, Luke 23:50, and behold, a man named Joseph was a council member. काउंसिल का मेंबर था ये। सुप्रीम कोर्ट में, उस आज का सुप्रीम कोर्ट, उस टाइम पे भी वो काउंसिल के मेंबर बैठते थे, जो मेन डिसीजन लेते थे, जो लोगों को सजा देते थे, जो लोगों के फैसले करते थे। ये उसका मेन मेंबर था। और क्या लिखा है? A good and righteous man. हाँ, वो अमीर आदमी था। Verse 51, he had not agreed with the council and their action. वो जो फैसला लिया था इनके काउंसिल ने, इनके काउंसिल ने एक फैसला किया कि यीशु मसीह को सजा दी जाए, सजा, क्रूस की सजा। वो उसके साथ एग्री नहीं था। वो था काउंसिल में, लेकिन वो एग्री नहीं था कि ये जो काउंसिल ने फैसला लिया ये गलत है। इसलिए इसमें लिखा हुआ है, आगे क्या लिखा है? From Arimathea, a city of the Jews. जो उसकी सिटी थी, वो इंतजार कर रही थी कि मसीहा आएगा और उनको सदा की आजादी देगा। ये इसके बारे में लिखा हुआ है। ये जो यूसुफ, जिसके बारे में ये आयत लिखी हुई है, अब ध्यान से सुनो क्या हुआ। क्या परमेश्वर ने एक योजना बनाई कि मसीहा आएगा, ऐसे ऐसे क्रूस पे चढ़ेगा, और क्रूस पे चढ़ने के बाद परमेश्वर जब तक पृथ्वी पे काम करते थे तो वो मिशन परमेश्वर यहोवा देख रहा था। प्रभु यीशु काम कर रहे हैं, ऊपर परमेश्वर यहोवा देख रहा था कि हाँ, लोगों को चंगा किया जा रहा है, लंगड़े चंगे किए जा रहे हैं, अंधों को आंखें मिल रही हैं, और सब काम सही ढंग से हो रहे थे, सब कुछ सही हो रहा था। क्योंकि
प्रभु यीशु इस पृथ्वी पे खुद काम कर रहे थे, खुद परमेश्वर काम कर रहे थे। लेकिन एक समय ऐसे आया, सुनो बात सब लोग ध्यान से, एक ऐसा समय आया जब परमेश्वर को क्रूस पे चढ़ा दिया गया और उन्होंने प्राण छोड़ दिए। जब प्राण छोड़ दिए तो अब क्या समय, अब परमेश्वर तो है नहीं, प्राण छोड़ दिए उन्होंने। अब वो मिशन जो तीसरे दिन जिंदा हो रहा है वो बहुत डेंजर में चला गया। आपको पता है क्यों? क्योंकि जब क्रूस पे उस टाइम पे चढ़ाते थे रोमन्स, तो वो क्रूस के ऊपर जब लटकता था कोई भी जन, तो उसका शरीर वो पंछी नोचते थे और उसको मौत आने में 2-3 दिन लग जाते थे। और पंछी नोचते थे, उस शरीर को कोई नीचे ना उतार ले, इसलिए सिपाही वहां पे खड़े होते थे उनको चेक करने के लिए कि कोई भी इस शरीर को उतारे ना, जब तक वो उनके रूल के अकॉर्डिंग वो मर ना जाए। मरने में समय लगता था क्रूस के ऊपर। तो वो क्रूस के ऊपर जब शरीर को नोचते थे, आपको पता, जब वो शरीर को नोचते थे जानवर, पंछी आकर गिद्ध, तो शरीरों के अंग हड्डियां कर देते थे। और ये यहूदियों के लिए, यहूदियों में पूर्ण जन्म पे शुरू से फेथ था कि जब मर जाएंगे तुम जिंदा होंगे जब मसीहा दोबारा से आएगा। जो लोग बाइबल पढ़ते हैं मेरी बात को समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं। तो उसके खिलाफ रोमन थे और सदुकी भी विश्वास नहीं करते थे। रोमन्स ने उस चीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उस शब्द को डिस्ट्रॉय करने के लिए वो इनको गहरी सजा यही देते थे। और जब क्रूसिफिकेशन का जो मेन हिस्सा था वो यही था कि इनके शरीर को खराब किया जाए, इनकी हड्डियां बिखर जाए, कुछ इधर कुछ उधर, वो कुछ दबा देते थे ताकि एक ही ढांचे में वो शरीर को मिट्टी के अंदर ना दबा सके और जो उनका पुनर्जन्म का वो जो शब्द है वो फेल हो जाए। अब ये क्रूसिफिकेशन पे रेगुलर ऐसे हो रहा था जब क्रूस पे थे। और अब क्या था, अब परमेश्वर का वो टाइम नजदीक आ रहा था। परमेश्वर क्रूस पे थे, प्राण छोड़ दिए। अब क्या हुआ, अब परमेश्वर को पता है कि यीशु मसीह ने प्राण छोड़ दिए, अब वो क्रूस पे है। इस पूरी पृथ्वी पे कोई जन कौन है जो उसके मिशन को वो अंजाम दे सके कि तीसरे दिन वो जिंदा होगा, लेकिन तीसरे दिन तक लेकर जाना, तीसरे दिन तक उसको सुरक्षित रखना, उस शरीर को। ये एक बड़ा चैलेंज था, ये एक बड़ी दौड़ थी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सिंहासन से ऐसे खड़ा हो चुका था, उसका दिल ऐसे ऐसे कर रहा था कि अगर कुछ भी ऐसा हुआ वो मिशन आप सोच कर देखो कितना बड़ा हजारों साल मिशन, और वो आज कहां आ गया कि अब परमेश्वर के शरीर को वो तीसरे दिन जिंदा होना है, लेकिन वो सही सलामत क्रूस से कैसे वो मिट्टी तक जाएगा, वो कब्र तक जाएगा। अब ये बड़ा मिशन था जिसमें यहोवा का दिल भी ऐसे ऐसे कर रहा था। और एक हजारों साल पहले जिन लोगों ने भविष्यवाणियां की, अब वो भी दांव पे थी कि पूरा कंप्लीट शरीर। और हुआ क्या, ये जिसका नाम आ रहा है ये तो मसीहा को जानता भी नहीं था। और लिखा है वो गुप्त चेला था, अरिमथिया का यूसुफ।
ये एक बड़ा अमीर आदमी था, ये काउंसिल का मेंबर था और यीशु मसीह को चोरी से प्यार करता था, उसको फॉलो करता था और ये डरता था यहूदियों से। क्यों? जिन्होंने इसको बड़ी राजे की तरह ये रहता था, जो बड़ी पोस्ट दी थी, वो खिलाफ थे यीशु मसीह के और इसका काउंसिल भी खिलाफ था। अब सोचो अब क्या सिचुएशन है। या ये लाइन किसके लिए लिखी जानी चाहिए थी? ये लाइन पतरस के लिए लिखी जानी चाहिए थी। परमेश्वर पता क्या बोल रहा है? पतरस प्रार्थना कर रात को, परीक्षाओं में ना पड़ो। क्यों परीक्षाएं थी? क्या थी कि तुम मुकर जाओगे? नहीं, वो परीक्षा नहीं है। वो किस चीज की परीक्षा है? वो तो परमेश्वर पकड़े जा चुके हैं। अगर वो बोल भी देता तो क्या होता? परीक्षा ये थी कि परमेश्वर को दिख रहा था कि अब तुम्हारा मेन रोल शुरू होने वाला है पतरस, अब तुम्हारा मेन सीन शुरू होने वाला है। लेकिन उससे पहले ही वो उखड़ गया, वो चला गया, वो यहाँ पे हो नहीं पाया। लेकिन हुआ क्या? अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं, ये कहां से आया बंदा? अगर आप ध्यान से देखो लूका 8 उसकी 3 को देखते हो, सुनो ध्यान से। परमेश्वर क्रूस पे तीसरे दिन के बाद जिंदा होना है उसने, लेकिन 3 दिन तक अब उसको सेफली वहां तक कौन लेके जाएगा? चमत्कार करने वाला परमेश्वर, उसने प्राण छोड़ दिए, ऊपर यहोवा बैठा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जो टीम थी उसकी, वो टीम जो संग रहते थे, वो उनको पता ही नहीं चला, वो तो घर पे जाकर छिप गए। वो क्यों छिप गए? क्योंकि परमेश्वर ने उसको कहा था कि तुम रात के समय प्रार्थना किया करो। रात को, यानी अगर आप एक दिन भी हफ्ते में परमेश्वर के लिए रात को प्रार्थना करते हो तो तुम अपने मिशन को समझ पाओगे, तुम्हारा मिशन क्या है। और सुनो बात ध्यान से। हुआ क्या? ये कहां से आ गया बंदा? अरिमथिया का यूसुफ कहां से आ गया, जिसने वो बड़े मिशन का हिस्सा बना? कैसे? क्या लिखा है? ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 8 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 3 ਅਤੇ ਯੋਹੰਨਾ ਜੋ ਹੈਰੋਦੇਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਖੁਜਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਸੂਸਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੰਪत्ति ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। लूका 24 की 10 पढ़ो आप, सुनो ध्यान से। ये कहां से आया? ये कैसे उस लेवल तक परमेश्वर का चेला बन गया? ये कितना बड़ा इंसान था और ये क्या कर रहा है? हाँ जी जल्दी से बेटा। ਸੋ ਮਰੀਅਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਅਤੇ ਯੋਹੰਨਾ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰੀਅਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ। सुनो अब 10 भी पढ़ दो और 9 की 8 की 3 जल्दी से। ਅਤੇ ਯੋਹੰਨਾ ਜੋ ਹੈਰੋਦੇਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਖੁਜ਼ਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਸੂਸਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਨ जो अपनी संपत्ति नाल उन्हां दी सेवा टहल कर दियां सन। ये किसकी बात हो रही है पता आपको? ये बात हो रही है परमेश्वर के जो साथ दुष्ट आत्मा वाली एक औरत है, क्या नाम था उसका? मरियम मगदलीनी। और उसके साथ कौन थी? उसने एवेंजलिज्म किया और किसको कहां तक पहुंचे? वो जिसका नाम यहाँ पे यूहन्ना लिखा हुआ है। वो कौन थी? जो राजा था वहां पे, उसके साथ जो उसका खाना खिलाने वाला था, उसकी पत्नी। जब वहां तक गए तो जो राजा था उसका जो भाई था, वो भी उन्होंने जब मैसेज दिया, कार्ड दिया, पोस्टर दिया, तो वहां तक पहुंचे। और ये वो लॉबी थी, ये वो लोग थे जो परमेश्वर ने आजाद किया हुआ था इन लोगों को। और जब परमेश्वर ने इनको छुड़ाया, प्रभु यीशु ने जब पृथ्वी पे काम कर रहे थे, और जब इनको छुड़ाया तो यही इनके अंदर मरकुस की माता मरियम का जिक्र आया है। वो भी प्रभाव था उसका बहुत बड़ा। और ये लोगों ने
अरिमथिया का जो यूसुफ है उसको बताया कि परमेश्वर प्रभावशाली परमेश्वर है। और जब इवेंजलिज्म करते करते उस लेवल पे गए तो अब हुआ क्या, परमेश्वर का ये चेला बन गया और चेलों का क्या हुआ, जिनके ऊपर होप थी, जिनके ऊपर आस थी, हुआ क्या, वो लोग इस मिशन से निकल गए, इस मिशन से आउट हो गए। अब परमेश्वर की पूरी प्लानिंग थी कि यही लोग इस मिशन को आगे लेकर जाएंगे। परमेश्वर बोल रहे थे, बार बार बोलते थे, ओ तुम प्रार्थना करो, प्रेयर में बने रहो। क्यों? जो प्रार्थना करता है रात को इंसान, बाइबल के अंदर लिखा है, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ोगे कि अगर रात को जो प्रेयर करता है इंसान, हमने किया है वो चैप्टर लूका 21 की 36 में लिखा हुआ है, जो रात को प्रार्थना करता है वो परीक्षाओं में नहीं पड़ता, वो मुश्किलों में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि जब रात को प्रार्थना, प्रभु यीशु ने कहा पतरस को, क्यों बार बार चेलों को, तुम रात को प्रेयर करो ताकि तुम अपने सही फैसले लेने वाले बन जाओ, ताकि तुम अपने दृढ़ फैसले लेने बन जाओ, ताकि तुम्हें सही में पता चले कि मैंने करना क्या है, मैं किस लिए मैं यहां पे हूं। बाइबल के अंदर लिखा है, असरदार सही फैसले तुम तभी ले सकते हो जब परमेश्वर, सुनो, किसको कौन तुम्हारे सब कामों को चंगा करता है? वो परमेश्वर। और उस परमेश्वर के पास तुम क्या करते हो? तुम जाते हो आगे। लेकिन जो लोग पूरी रात प्रार्थना करते हैं, उनके विषय में लिखा हुआ है, वो परीक्षाओं में नहीं पड़ते, उनको सही डिसीजन लेने का, सही समय पे अपना समय सेट कैसे करना है। तुम्हारा टाइम खराब चल रहा है, तुम रात को प्रार्थना करते हो, तुम्हारा टाइम अपने आप अपनी जगह पे आएगा। आमीन। अपने आप तुम्हारे घर में नशे चल रहे, तुम्हारे घर में कर्जे चल रहे, तुम्हारे घर में मौत के साए चल रहे, मैं बोलता हूं रात को प्रार्थना करने वालों के घरों में अपने आप सब कुछ लाइन में सीधा हो जाएगा। आमीन। परमेश्वर ने यहां पर लिखा हुआ है कि वो विश्वास के साथ दृढ़ता के साथ, वो इच्छा के साथ, जिम्मेवारी के साथ, वो जो फैसला लेगा उसमें से फल निकल कर आएगा। परमेश्वर ने इसलिए बोला था पतरस को कि तुम प्रार्थना करो। अब यहाँ पे फल का टाइम था, अब यहाँ पे वो टाइम था जो पतरस का नाम लिखा जाना चाहिए था, चेलों का नाम लिखा जाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ नहीं। लेकिन परमेश्वर ने किसको इस्तेमाल किया? लिखा है अरिमथिया का यूसुफ, जो परमेश्वर के चोरी से उसका फॉलोअर था। अब देखो क्या हुआ, वो मिशन जो पूरा करना था तो किसने किया? फिर यूसुफ गया उस राजे के पास और उसने बोला परमेश्वर का शरीर, बाइबल में लिखा उसने रिक्वेस्ट की, वो ऐसे नहीं मिल गया क्योंकि वो ऐसे देते नहीं थे, तो इसीलिए राजे ने लिखा कि चेक करो, उन्होंने प्राण छोड़ दिए, तो लिखा चेक किया, उसने रिक्वेस्ट की। अब सोचो जो चोरी फॉलो करता है जीसस क्राइस्ट को, अब सामने आ गया, अब सामने, क्योंकि यीशु मसीह का जो शरीर बदल लेने जाएगा उस पे तो सबकी नजर होगी। और खास बात क्या है कि उसी दिन पर्व था, उसी दिन बड़ा त्योहार था, उसी दिन बड़ा त्योहार था, सब लोग यरूशलेम में आए हुए थे और सबकी एक ही बात हो रही थी। अच्छा उसका क्या हुआ? वो बोलते हैं उसको क्रूस पे चढ़ा दिया, उसने प्राण छोड़ दिए। अच्छा उसका शरीर कहां पे है वो? तो बात चली जो यूसुफ अरिमथ का जो कमांडर था, ये उनका एक बड़ा ढांचा था, और दूसरा निकोदेमस, वो भी उनका बड़ा ढांचा था, तीसरा पिलातुस रोमन का बड़ा ढांचा। आप सोचो परमेश्वर ने उसके शरीर में, वो लोगों में, इन तीनों में
परमेश्वर के शरीर ने उन तीनों को भी लोगों के सामने अपना जानने वाला पेश कर दिया परमेश्वर के शरीर ने। कैसे? क्योंकि वो लोगों को, वो राजे के पास गए कि हमें उसका शरीर दे दो, रिक्वेस्ट की परमेश्वर के लिए। और जब उसने रिक्वेस्ट की तो वो बदन लेकर आ गए। जब परमेश्वर का शरीर लेकर आए, आपको पता, सारी दुनिया को पता चल गया था। और वो यूसुफ डरा नहीं अरिमथिया का, बिल्कुल नहीं झिझका। क्यों? उसने परवाह नहीं की मेरी स्टेज क्या है, मैं कहां पे हूं। कभी कभी आपको लगता है ऐसा, परमेश्वर के लिए कदम उठाओगे, नहीं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, मैं ऐसे हूं। परमेश्वर के लिए जब कदम उठाए, आप सोचो, स्वर्गीय जीवन का, स्वर्गीय मिशन का, परमेश्वर यहोवा का दिल जीत लिया उसने ऐसी सबसे बड़े काम करके। उसने कैसे? सबसे बड़ा काम क्या था कि 3 दिन के बाद परमेश्वर ने मुर्दों में से जी उठना, लेकिन 3 दिन उसको सुरक्षा में कौन रखेगा? अरिमथिया का यूसुफ और निकोदेमुस को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। लेकिन ये कहां से आ गया, ये कैसे आ गया? आपको पता, मरियम मगदलीनी के वो कार्ड बांटने वाले, वो मैसेज देने वाले लोग, वो जिन्होंने इवेंजलिज्म किया परमेश्वर को, आप ध्यान से देखो, यहोवा को जिस पे होप थी वो चले गए। लेकिन ये जो छोटे लोग थे, जो दुष्ट आत्माओं से भरे हुए, वो मरियम मगदलीनी थी, उसके काम ने यहोवा के मिशन को कैसे बड़ा अंजाम दे दिया। अब सोच कर देखो कि कैसे उस बड़े मिशन को, परमेश्वर के बड़े मिशन को उसने अंजाम दे दिया। तुम्हारा एक मैसेज दिया हुआ, तुम्हारा एक कार्ड आप लेकर जा रहे हो। आज आपको लगता है कि वो ये क्या है, ये एक मैसेज है, ये एक कार्ड है। नहीं, आपको नहीं पता परमेश्वर आगे आने वाले बड़े संत कितने खड़े कर देगा। जो सबसे बड़ा आज नशा पी रहा है, पता नहीं आने वाला सबसे बड़ा वो संत है। तुम्हारा कार्ड, तुम्हारा मैसेज, परमेश्वर के स्वर्गीय मिशन को वो एक ही कार्ड से वो पूरा कर देगा, जैसे मरियम मगदलीनी ने किया। मरियम मगदलीनी ने अपने हिसाब से सिंपल काम किया, लेकिन यहां पे एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ी पावरफुल काम जो कोई नहीं कर पाया, परमेश्वर का वो काम उस इवेंजलिज्म ने। क्योंकि ये तो श्योर है कि वो ऐसे नहीं जाता होगा परमेश्वर से मिलने के लिए, ना कभी वो गया, ना जा ही सकता था। लेकिन उसके पास लोग गए उस मैसेज को लेकर, उस कार्ड को लेकर के, आओ आज ड्रग फ्री मिशन है, तुम एक बार आओगे तुम्हारा जीवन चेंज कर देगा परमेश्वर। आपको पता यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हमारे बीच में ये भाई खड़ा है, ये नशा लेता था और ड्रग्स करता था ये। और जब ये ड्रग्स करता था, 29 फरवरी की जो मीटिंग थी, मुझे याद है आज भी, मैं ले हैंड कर रहा था और मैंने प्रार्थना की, इसको किसी ने कार्ड दिया, ये यहां पे आया और जब इस पे ले हैंड हुई और जाकर इसने फिर नशा कर लिया। लेकिन आपको पता, जो ले हैंड होता है, जो प्रार्थना होती है, स्वर्गदूत तुम्हारे साथ कनेक्ट हो जाते हैं उसी टाइम। वो जो इसको प्रॉब्लम थी HIV की, इसको जो भी प्रॉब्लम थी, ये नशे करने के कारण ड्रग्स लेता था। और डॉक्टरों ने क्या बोला? अब मैं चाहता हूं, अगर मीडिया के पास वो गवाही, सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं आज बताना चाहता हूं, तुम्हारा एक छोटा उठाया गया कदम परमेश्वर के बड़े मिशन को पूरा कर सकता है। आपको लगता है कि मैं छोटा कदम उठा रहे हूं, शायद इसको फायदा ही नहीं है। आपको पता, अगर ये कोताही बरती जाती और अरिमथ के यूसुफ भी ना जाता, तो कितना बड़ा भयंकर परमेश्वर डेंजर में थे।
परमेश्वर का मिशन किसी और को इस्तेमाल करता परमेश्वर, लेकिन वो क्या था? वो तुम्हारे जैसे मरियम मगदलीनी, जिसको दुष्ट आत्मा थी, जिसको कोई कुछ समझता ही नहीं था, जो पूरी मिनिस्ट्री में पीछे थी, उसका उठाया गया कदम आज देखो परमेश्वर के शरीर को, वो 3 दिन के बाद जिंदा होने वाले शरीर को सेफ्टी से उठाकर वो अपनी कब्र में रख रहा है। ये मरियम मगदलीनी जैसों का, ये उसका एफर्ट था, ये उसका एफर्ट था कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी को जो मास्टर मिशन दिया है, उसने उसके एफर्ट से पूरा किया। अदरवाइज क्यों वो यूसुफ जाता? हो ही नहीं सकता था कि यूसुफ दलेरी से बोले, निकोदेमुस दलेरी से बोलेगा, कभी भी नहीं, क्योंकि जो कुछ वो उन्होंने किया वो छोटे से तुम्हारे जैसे एक छोटा सा कदम उठाया जिन्होंने इवेंजलिज्म किया। मैं बोलता हूं अगर तुमने कार्ड देकर, तुम कार्ड लेकर आज यहां पे आए हो, परमेश्वर आज खुद कंसीडर करेगा तुम्हारे केस को। आमीन। ये लोग आए थे, हाँ जी, क्या नाम है आपका? सुनिए इस गवाही को ध्यान से। राज सिंह। आपने लास्ट वीक इस गवाही को सुना, लेकिन हुआ क्या? ये वैसी गवाही नहीं है जैसे हुआ था। इसका लिवर डैमेज, किडनी डैमेज, ब्रेन डैमेज, टोटल। ये लोग, इन्होंने फोन किया प्रेयर लाइन पे, ये मेरे ख्याल 15 दिन पुरानी बात है। इन्होंने जब रात को फोन किया और मुझे मैसेज आया कि हाँ जी ऐसे ऐसे है जी, अमृतसर में ये रहते हैं, और डॉक्टरों ने बोला कि अब इसमें बचना नहीं है, अब इसने बचना नहीं है, क्योंकि इसके मुंह से ब्लड आ रहा है, कोई मूवमेंट नहीं है बॉडी में, ये हॉस्पिटल में लेटा हुआ, घर वाले रो रहे हैं। और जब ये हालात थे तो मुझे इन्होंने फोन किया और बताया कि हम ले हैंड करवा के गए हैं। मैं उसी टाइम समझ गया अगर ले हैंड हुआ है तो चिंता मत करो, तुम्हें होने नहीं देगा परमेश्वर को। और मैंने बोला इनको कि मैं अभी प्रेयर करने लगा हूं। अगर इसके भाई था वहां पे शायद, मैंने उसको बोला क्या नाम है तुम्हारा? विशाल। मैंने उसको बोला कि मैं अभी प्रेयर करने लगा हूं और ये अभी मूवमेंट इसकी शुरू हो जाएगी। अभी पता नहीं कितने दिन से मूवमेंट नहीं थी, मैंने प्रेयर की, परमेश्वर ने इसको छुआ और महासामर्थ ने इसको उसी टाइम इसके शरीर में मूवमेंट होनी शुरू हो गई। आमीन। और जब मूवमेंट हुई तो मैंने शब्द दिया इनको कि ये बिल्कुल ठीक रहेगा। आपको लगता है कि ये ऐसे है वैसे है, कुछ भी है। आप अगर उस वीडियो को देखोगे तो उसके अंदर इसके भाई की वॉइस रिकॉर्ड है जो उस टाइम पे इसने मुझे भेजी। मैं चाहता हूं मीडिया उसको ऑन करे अगर आपके पास। भाई का नाम राज सिंह है और ये अमृतसर पंजाब का रहने वाला है और ये भाई वेल्डरिंग का प्रोफेशनल कारीगर है और ये हैदराबाद में काम करता है। 80,000 रुपये एक महीने की सैलरी लेता है, लेकिन ये चिट्टे का बहुत नशा करता था और ये टीके लगाता था और चिट्टे के नशे की ओवरडोज लेने के कारण इस भाई को हेपेटाइटिस बी हो गया, काला पीलिया हो गया, HIV हो गया और उसके साथ साथ इसकी फूड पाइप फट गई और लीवर भी डैमेज हो गया, किडनियां भी डैमेज हो गई और उसके साथ इसका ब्रेन भी डैमेज हो गया। और फिर जब इसको हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया ये खत्म है, ये बच नहीं सकता और हॉस्पिटल में इसको वेंटिलेटर पे रखा गया। और देखिए क्या थी इसकी हालत और सुनिए इनके भाई के मुख से। Incoming voice call from +91 95540 919